हेलो स्टूडेंट, मैं बसराज सर आज आप लोग को जो है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर जो है 5 लेके आए हैं। इसमें ध्यान देखिएगा, इसमें हम लोग सीखेंगे जो है क्या कहते हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे इसमें मूलधन ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहला सवाल है, किसी धन को 4 वर्षों के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो 120 रुपए अधिक सरल ब्याज प्राप्त होता है। भैया ध्यान देना, मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, इसको आप बना लीजिए फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन बनाएंगे 2/100 आएगा। अब ध्यान से देखना, ये नीचे वाला हिस्सा होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। और ये जो है क्या कहते हैं, 1 साल का ब्याज 2 रुपए है, तो बोलिए 4 साल का ब्याज कितना होगा? अगर 1 साल का ब्याज 2 रुपए तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 8 रुपए। 8 रुपए इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 108 रुपए। ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। बोलिए कितने का अंतर? 8% का। 8% किसको दिखा रहा है? ध्यान से देखिएगा, 120 को। किसको दिखा रहा है? 120। 1% और क्या होगा? 1% और होगा 120 बटे क्या होगा? 8 होगा। और पूछा है मूलधन। मूलधन कितना होता है? 100%। मूलधन कितना होता है भाई? 100%। अब ध्यान से देखना, या आप यहीं से कर दीजिए, आपका विचार यहीं से कर लीजिए। 120 बटे 8%, 100% पूछा है। कितना पूछा है? 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, इसको काटेंगे 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार। यहाँ 2 जीरो लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1500। मूलधन कितना होगा? 1500 रुपए हो जाएगा मूलधन। ध्यान दीजिएगा, इसी सवाल को आप ऐसे भी ला सकते हैं। इसका दोनों का मल्टीप्लाई, समय और दर का मल्टीप्लाई भी है। जब समय और दर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? ब्याज निकलता है। याद है आपको? ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ क्या करेंगे? 4 गुणे 2 करिए। 4 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा? 8%। 8% का वैल्यू कितना दिया है? 120। कितना दिया है? 120। ध्यान से देखना, 8% का वैल्यू 120 पूछा है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है 100%। ये परसेंट कट गया, ये परसेंट से परसेंट कट गया। 8 से काटेंगे तो 8 बार 15 बार जाएगा और यहाँ पर डबल जीरो लगा देंगे तो आंसर क्या होगा? 1500 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 1500 रुपए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करता है, यदि ब्याज दर 4% अधिक हो तो उसे 960 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो राशि ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा, 6 वर्ष के लिए तो 6 चौक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? रेट कितना निकल जाएगा आपका? 6 चौक 2400। यहां से इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे? 4% और इंटू 6 गुणा करेंगे 24 आएगा। 24%। 24% का वैल्यू कितना दिया है? 960 रुपए। 960 रुपए 24% का। ध्यान से देखना, मूलधन पूछा है तो मूलधन कितना होता है? 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100%। यहाँ 100 से गुणा करिए, 100% से परसेंट कट गया, इसको काटिए 24 से काटिए। 24 चौका 96 होता है। यहाँ 40 बार जाएगा और डबल जीरो बढ़ा देना तो आंसर क्या होगा? 4000 रुपए। मूलधन कितना होगा भाई? 4000। और 4000 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर? यहाँ देखिए, इसमें नहीं भाई, मिस्टेक हो गया, इसमें देखिए। अब इसमें डी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? डी में। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल है मेरा जो है क्या कहते हैं, एक राशि किसी दर पर सरल ब्याज 2 वर्षों के लिए उधार दी गई थी, यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उससे 300 रुपए अधिक मिलते हैं। तो मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे आप? समय और दर का मल्टीप्लाई करिए। समय और दर का मल्टीप्लाई करिए, ब्याज निकल जाएगा। अब जब क्या करेंगे आप? ब्याज निकालेंगे तो यहाँ से देखिए, ध्यान से ब्याज निकाल लीजिए। 2 और 3 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6%। 6% का वैल्यू कितना दिया है? 300। 6% का वैल्यू 300 और पूछा है प्रिंसिपल कितना होता है? 6%, मतलब 100%। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। अब देखिए, परसेंट से परसेंट कट गया, इसको काटेंगे 50 बार जाएगा, मतलब 5 36 ये जीरो बचेगा, डबल जीरो बढ़ा दीजिए तो आंसर क्या होगा? 5000 रुपए। आंसर क्या होगा भाई? 5000 रुपए होगा। तो मूलधन कितना होगा? 5000। और 5000 मेरा ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? फर्स्ट में। अगला सवाल देखिए, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है, यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता तो इस प्रकार 1440 रुपए अधिक मिलते हैं। राशि ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, किरण बुक में ध्यान दीजिएगा, ये सवाल मिलेंगे आपको। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एसएससी के लिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से।
आइए अगला सवाल देखिए, देखिए ध्यान से, समय और दर का मल्टीप्लाई, समय और दर का मल्टीप्लाई ब्याज निकलता है 4×12, क्या कहते हैं 4×12 होगा, कितना होगा भाई 12% का वैल्यू कितना दिया है 144, क्या कहते हैं 1440 रुपए। 12% का वैल्यू कितना दिया है भाई, 12% का वैल्यू 1440 रुपए दिया है। पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना होता है 100%, ये परसेंट कट गया, इसको काटेंगे 12 ग्राम में 144 और डबल जीरो बढ़ा देंगे, जब डबल जीरो बढ़ा देंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12,000 रुपए। मूलधन कितना होगा 12,000 रुपए हो जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा भाई 12,000 रुपए, मूलधन कितना होगा 12,000, 12,000 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, आइए नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें आपका जो है मूलधन और निष्धन का अनुपात दिया होगा और उसमें रेट पूछेगा। ध्यान से देखना, इसमें प्रिंसिपल को सेम करना है, मतलब मूलधन को आपको सेम करना है। अब देखिए पहला सवाल है, किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और निष्धन का अनुपात 4:5 है, 3 वर्षों बाद इनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या करें। देखिए ध्यान से, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात रखिए 4:5 है, 4:5 है। अब यहाँ देखिए अगला क्या है, जो है 5:7 है। ये टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे 3 साल लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में समय जो है 3 साल। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको कहा प्रिंसिपल सेम करिए, मैंने बोला प्रिंसिपल सेम कर दीजिए, आप प्रिंसिपल सेम करिए। जब प्रिंसिपल को सेम करना है तो इसका एलसीएम लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, तो 20 में पहले 4 से भाग दीजिए, जब 4 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 से यहाँ गुणा कर दीजिए और 5 से यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, 20 में क्या करना है 5 से भाग देना है, 5 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, अब 4 से यहाँ गुणा करना है और 4 से यहाँ गुणा करना है, यहाँ करेंगे तो 20 आएगा, कितना आ जाएगा 20 और यहाँ 25, और यहाँ करेंगे तो 20 आएगा और यहाँ करेंगे क्या आएगा 28 आएगा। अब बोलिए कितना बढ़ गया अमाउंट, देखो पहले 25 था, अब कितना अमाउंट हो गया 28 में, कितना ज्यादा मिला ब्याज 3 मिला ज्यादा, कितना मिला ब्याज मिला 3 ज्यादा। अब ध्यान से देखना, ब्याज कितना मिल गया 3 ज्यादा मिल गया, तो रेट निकालना है, रेट बराबर होता है ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या होता है मूलधन गुणे समय। भैया ब्याज कितना मिला ज्यादा 3, कितना मिल गया 3 गुणे 100। अब ध्यान से देखना, इसके बाद मूलधन कितना है 20 है, मूलधन कितना है भाई 20 है, 20 रखिए, मूलधन रखिए 20। और ध्यान से देखिएगा टाइम, टाइम कितना है इसका, टाइम कितना है भाई इसको 3 साल, टाइम कितना है 3 साल, 3 रखिए। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो रेट क्या आएगा 5% आएगा, रेट क्या आएगा 5%, और ऑप्शन नंबर डी में सही है, रेट 5, रेट 5% होगा। आइए अगला सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल जो है इसी पे अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो है अगला सवाल भी इसी पे है आपका। आइए अगला सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और निष्धन का अनुपात 5:6 है, 6 वर्षों के बाद इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, किसका अनुपात है 5:6, 5:6, 6 वर्ष बाद 2:3, 6 वर्ष बाद जो है 2:3। भैया ध्यान से देखना, मैंने बोला आपको कहा, आपको मैंने बता दिया प्रिंसिपल को सेम करना है, क्या करना है प्रिंसिपल को सेम करना है, तो प्रिंसिपल को सेम करिए, मूलधन को बराबर करिए। अब इसका एलसीएम लीजिए, 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे 10 आएगा, 10 में 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 से गुणा करिए और यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए 10 में क्या करना है 2 से भाग दीजिए, यहाँ 5 बार जाएगा, 5 से यहाँ गुणा करना है और 5 से यहाँ करना है, यहाँ करेंगे 10 आएगा और यहाँ करेंगे 12 आएगा, यहाँ करेंगे 10 आएगा, यहाँ करेंगे तो 15 आएगा। अब ध्यान से देखना, पहले से अमाउंट से कितना ब्याज आएगा 3 मिला, 3 जब मिला तो कितने समय साल रखा, कितना टाइम लगा इसको, टाइम कितना लगा, टाइम इसको लगा जो है 6 वर्ष। तो भैया रेट निकालना है, रेट बराबर क्या होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या होता है, बटे होता है प्रिंसिपल गुणे टाइम। अब बोलिए ब्याज कितना मिला 3 गुणे 100 बटे क्या होगा, ध्यान से देखिए प्रिंसिपल कितना है 10, प्रिंसिपल कितना है 10, समय कितना लगा इसको 6 वर्ष। अब ध्यान से देखिए इसको काटिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब ध्यान से देखना, इसको काटेंगे 10 से 10 कट गया, यहाँ आया जो है 10, 10 बटे 2 काटेंगे 5%, रेट कितना आएगा भाई 5%, रेट कितना आएगा 5%, ऑप्शन नंबर
डी मेरा सही होगा। रेट 5%, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अगला सवाल देखिए, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है, किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और निजधन का अनुपात 5:6 है। 8 वर्षों बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करना है। इसमें भी वही बोला है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर। तो भाई ध्यान से देखना है, अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है। अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया है? 5, और अमाउंट कितना दिया है? 6। उसके बाद क्या दिया है? मूलधन कितना दिया? 1, और क्या दिया है? 2। टाइम कितना लग रहा है? 8 साल। अब ध्यान से देखना, प्रिंसिपल को सेम करो। प्रिंसिपल को सेम करना है तो यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 5 कर देंगे। अब यहाँ पे 1 से किए और यहाँ पे क्या कहते हैं? 5 से। यहाँ करेंगे तो 5, और यहाँ करेंगे 6, और यहाँ करेंगे 5, यहाँ करेंगे 10। अब ध्यान से देखना, पहले अमाउंट 6 था, अब अमाउंट 10 हो गया। बोलो कितना ज्यादा मिला? 4 ज्यादा मिला। 4 रुपए का ज्यादा ब्याज मिला। बताइए रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या होता है? मूलधन गुणे समय। अब देखिए ब्याज कितना मिला जाता? 4 मिला। 4 मिला गुणे 100 करिए। अब ध्यान से देखना, उसके बाद प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल जो है 5 है। प्रिंसिपल कितना है? 5 है। और टाइम कितना? इसको टाइम बोलिए। टाइम कितना लग रहा है? 8 साल। टाइम कितना लग रहा है? 8 साल। ध्यान से देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ध्यान से देखना, 5 दूनी 10। 100 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 10% आएगा। कितना आएगा? 10%। तो मेरा आंसर क्या होगा? 10%। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट भी करिएगा। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। धन्यवाद आप लोग का।